करीब 80 साल का एक बुजुर्ग आदमी अपने बेटे की बहू से 2 लाख रुपए मांग लेता है। कहता है कि बेटा, मुझे 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, क्या तुम मुझे 2 लाख रुपए दे दोगे? बहू ने ये बात सुनी और सुनने के बाद बड़ा अटपटा सा महसूस हुआ। वो अपने पति से पूछती है कि तुम्हारे पापा ने दरअसल मुझसे 2 लाख रुपए मांगे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? बेटे ने जैसे ही बात सुनी थोड़ा अजीब लगता है, गुस्सा आता है। कहते हैं कि अगर पापा ने तुमसे 2 लाख रुपए मांगे हैं तो इसमें हर्ज क्या है? दे दो अगर तुम्हारे पास हैं, और नहीं है तो मैं दे देता हूं। पत्नी कहती है नहीं नहीं, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहे थे कि पापा ने तो आज तक कभी पैसे मांगे नहीं, अचानक से पैसे कैसे मांग रहे हैं? वो 2 लाख रुपए अपने ससुर के हाथ में दे देती है। वक्त गुजर जाता है। 10 या 12 दिन का समय अभी बीता ही था कि उस बुजुर्ग आदमी ने फिर से अपने बेटे से कहा कि बेटा, मुझे 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, क्या तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दोगे? ये बात सुनने के बाद बेटा अपने बाप से कहता है कि पापा, तुम्हें पैसे की कहां जरूरत आन पड़ी है? तभी बाप को गुस्सा आता है और कहता है कि इतने साल से मैं तुम पर कितने रुपए खर्च कर रहा हूं, करोड़ों रुपए मैंने तुम पर खर्च कर दिए, कभी मैंने आज तक तुमसे एक सवाल नहीं पूछा कि तुम्हें पैसे की कहां जरूरत है। आज मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत आन पड़ी तो तुम मुझसे पूछते हो कि तुम्हें कहां जरूरत आन पड़ी है? बेटे ने जब इतनी सारी बातें सुनी, बेटा कहता है अपने पिता से कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको 5 लाख रुपए तुरंत देता हूं, तत्काल देता हूं। बेटे ने 5 लाख रुपए का इंतजाम किया और अपने पिता के हाथ में दे दिए। उसके बाद पिता ने अपना जो काम करना था वो काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच में बेटे के दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था कि जिस बाप के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो, जिसके खाते में करोड़ों रुपए हो, आखिरकार उसे पहले 2 लाख रुपए फिर 5 लाख रुपए की जरूरत क्यों आन पड़ी है? इसी हिसाब से बेटे ने अपने स्तर से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया, जांच करना शुरू किया कि आखिरकार पिता को पैसे की जरूरत कहां आन पड़ी है। तो पता चलता है कि उस 80 साल के बुजुर्ग आदमी के संपर्क में एक दो नहीं 4 लड़कियां रही थीं। साथ ही पिछले 21 महीने में उसके पिता ने 734 बार में 8 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर कर दी है, इधर से उधर भेज दी है। जैसे बेटे ने यह बात की, पड़ताल की, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और यही बात उसने अपने पिता से कही कि तुम्हारे साथ कुछ बड़ा घोटाला हुआ है, घपला हुआ है। तो पिता के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुरंत ही तत्काल प्रभाव से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। फिर उनका इलाज शुरू हो जाता है। आगे जो होता है वाकई अपने आप में सोचने के लिए काफी मजबूर करता है, हैरान करता है।